गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा। एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स, इसका एग्जाम्पल नंबर 10.2 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और बड़े इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं क्योंकि रीजनिंग आपकी चेक कर लेते हैं, क्लैरिटी ऑफ द टॉपिक एंड सब्जेक्ट चेक कर लेते हैं। आइएगा क्वेश्चन नंबर या एग्जाम्पल आइएगा एग्जाम्पल नंबर 10.2 When monochromatic light is incident, monochromatic मतलब सिंगल वेवलेंथ की लाइट, एक ही कलर या वेवलेंथ की लाइट is incident on a surface separating two media, the reflected and the refracted light both have the same frequency as the incident frequency. Explain why. तो आपको पता है कि जब किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम पे लाइट पड़ती है, ये ग्लास मान लें आप, तो इंसिडेंट लाइट रे ऐसे पड़ी, इसका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाता है, ये रिफ्लेक्टेड रे आती है, और कुछ हिस्सा जो होता है अंदर ट्रांसमिट होता है, यानी ये अंदर जाता है, इसे रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। तो ये क्या रहे हैं, जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्रैक्ट होती है। अब कहते हैं द फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ इज सेम, यानी रिफ्लेक्टेड रे की फ्रीक्वेंसी और रिफ्रैक्टेड रे की फ्रीक्वेंसी वही होती है जो इसकी होती है। मतलब अगर आप इसकी फ्रीक्वेंसी को न्यू ले लें तो ये भी न्यू और ये भी न्यू ही होती है। क्यों? इसका जो मॉलिक्यूलर रीजन है, जो मॉलिक्यूल के अंदर मतलब सब्सटेंस के अंदर क्या हो रहा है उसके आधार पर इसका आंसर देना पड़ेगा। कैसे? जब ये लाइट जाती है तो ये जो सब्सटेंस है इसके अंदर जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं वो उस लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहां पर आप क्या मानोगे कि इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसके अंदर के जो एटम्स हैं, वो इस इंसिडेंट लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं वो उसी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट या ऑसिलेट करने लगते हैं। एंड इफ दे आर ऑसिलेटिंग जस्ट एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, तो ये जब इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी से इसके अंदर के मॉलिक्यूल ऑसिलेट करने लगेंगे, वाइब्रेट करने लगेंगे, तो उस ऑसिलेशन और वाइब्रेशन में जो एनर्जी एमिट करेंगे वो एनर्जी रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट के फॉर्म में आएगी, और इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम एज दैट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटिंग एटम होगा, और एटम की जो ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो बाहर से आने वाली इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी के बराबर है। तो दिस इज द कॉज। क्या कॉज है कि जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट पड़ी किसी सब्सटेंस के एटम ने उससे एब्जॉर्ब किया और उसी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करने लगा। इसके ऑसिलेशन को फोर्स ऑसिलेशन आप कह सकते हैं, और अब वो जिस फोर्स ऑसिलेशन से वाइब्रेट कर रहा है उतनी फ्रीक्वेंसी की रिफ्लेक्ट करेगा लाइट, उतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा और रिफ्रैक्ट करेगा। दिस इज द कॉज, राइट। हम यहां पर एटॉमिक ऑसिलेटर का कंसेप्ट ले रहे हैं, यानी एटम एक ऑसिलेटर का काम करते हैं और उसी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करने लगते हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट जो अभी क्वेश्चन किया था वो 10.2 एग्जाम्पल का पार्ट ए था, और 10.2 एग्जाम्पल का पार्ट बी लेते हैं। पार्ट बी में क्या कहते हैं, when light travels from the rarer to denser medium, speed of the light decreases। जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है, ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, अगर लाइट यहां से जाती है तो इसकी स्पीड कम हो जाती है, यानी v1 वॉज ग्रेटर और ये जो v2 स्पीड है ये कम हो जाती है। अब पूछते क्या, डज द रिडक्शन इन द स्पीड एम्प्लॉय अ रिडक्शन इन द एनर्जी कैरिड बाय द लाइट। तो इनका क्वेश्चन ये है कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो ये स्पीड कम हो जाती है, और इस स्पीड के कम होने का मतलब हुआ कि क्या इस लाइट की इंटेंसिटी भी कम हो जाती है। तो आप जरा देखिएगा, बाय वेव नेचर ऑफ लाइट, लाइट के वेव नेचर के अकॉर्डिंग एनर्जी जो होती है, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। एनर्जी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, और जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाता है तो वेलोसिटी में चेंज आता है, एम्पलीट्यूड में चेंज नहीं आता है। तो सिंस एनर्जी डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड एंड नो चेंज इन एम्पलीट्यूड, since no change in amplitude, therefore no change in energy, यानी वेलोसिटी तो घट जाएगी, स्पीड तो घट जाएगी, लेकिन एनर्जी उसकी नहीं घटती अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट, राइट। अब ये एग्जांपल 10.2 का सी पार्ट आ जाते हैं, जरा पढ़िएगा। इन द वेव पिक्चर ऑफ लाइट इंटेंसिटी इज डिटरमिन्ड बाय द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। वेव नेचर ऑफ लाइट क्या कहता है कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, क्योंकि
intensity is what? Energy emitted per second from per unit area. तो energy is proportional to a square, तो intensity is also proportional to amplitude square. ये बता रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन जो आप जानते हैं उन्होंने इसको शेयर किया है. क्वेश्चन इनका क्या है? What determines the intensity in photon picture of light? तो कहते हैं what determines the intensity of light in the photon picture of light. तो क्वेश्चन इनका क्या है? What determines intensity of light in photon picture of light? मतलब लाइट को फोटोन मान के चलें, जो कि क्वांटम थ्योरी है. क्वांटम थ्योरी क्या कहता है? लाइट छोटे छोटे क्वांटा, जिन्हें फोटोन भी कहा जाता है, उसके फॉर्म में चलता है. इन फोटोन थ्योरी या फोटोन पिक्चर में क्या होता है? इंटेंसिटी इज number of photons emitted per second per unit area होता है. मतलब अगर किसी बल्ब की इंटेंसिटी ज्यादा है तो फोटोन पिक्चर कहता है कि अगर उसकी इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस, चमक, तो आप इमेजिन करो आपके रूम में अगर 10 वॉट का बल्ब लगा हुआ है, वो कुछ इंटेंसिटी आई देता है. अगर आई देता है तो कहते हैं अगर 20 वॉट का बल्ब लगा दें तो इंटेंसिटी दुगना होगा. तो ये तो आम भाषा में होगा. फोटोन क्या कहता है थ्योरी कि 10 वॉट के बल्ब से अगर इंटेंसिटी इतनी है, 20 वॉट से दुगनी होती है. इसका मतलब ये होता है कि 10 वॉट के बल्ब से जितने लाइट फोटोन पर सेकंड, उसके पर यूनिट सरफेस एरिया, बल्ब का जो सरफेस एरिया है उसके पर यूनिट सरफेस एरिया से पर सेकंड जो फोटोन निकलते थे वो दुगने हो जाते हैं. तो इसका मतलब इंटेंसिटी इन द फोटोन पिक्चर इज एक्चुअली व्हाट? इफ द इंटेंसिटी इंक्रीजेस, नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकंड फ्रॉम पर यूनिट एरिया ऑफ द सोर्स इंक्रीजेस. तो इंटेंसिटी का फोटोन पिक्चर में मतलब हुआ नंबर ऑफ लाइट फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड फ्रॉम पर यूनिट एरिया. इफ इंटेंसिटी इज डबल्ड, इसका मतलब दुगुना फोटोन निकल रहे हैं. इंटेंसिटी अगर आप 10 गुना बढ़ा दें, ब्राइटनेस और इल्यूमिनेशन 10 गुना बल्ब का बढ़ा दें, इसका मतलब 10 गुने फोटोन पर सेकेंड फ्रॉम पर यूनिट एरिया निकल रहे हैं. तो इंटेंसिटी का यहां पर यह मतलब होता है क्या? नंबर ऑफ फोटॉन्स emitted per second from per unit area. Thank you very much for watching the video. Kindly subscribe the channel or press the bell icon. Thank you very much.